Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. इस साल यूओजी में मेरिट किस बेस पर कैलकुलेट होगा और इस साल यूओजी में मेरिट हाई होगा या लो होगा और अगर हाई होगा तो कितना हाई होगा। आज की वीडियो में इन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे और ये चीज़ स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी कर रही थी बिकॉज उन्होंने काफ़ी न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स वगैरह में ये चीज़ देखी थी कि एचईसी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि इस साल तमाम यूनिस में जो एडमिशन होंगे वो या मैट्रिक और इंटर की बेस पे होंगे या फिर मैट्रिक की बेस पर होंगे और साथ स्टूडेंट्स का एक डिपार्टमेंटल टेस्ट लिया जाएगा, इंटरव्यू टाइप लिया जाएगा जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी किया जा रहा है और भी बाकी काफ़ी ज़्यादा यूनिस में ऐसे किया जा रहा है कि मैट्रिक की बेस पे एडमिशन हो रहे हैं और साथ उनका एक डिपार्टमेंटल टेस्ट लिया जाता है, इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है और फिर उनका एडमिशन होता है उस यूनि में। बिकॉज इंटर में मार्क्स स्टूडेंट्स के काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी आए और कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत गंदे आए, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान हो गए थे। इसकी वजह से जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स बिलो देन एवरेज आए वो स्टूडेंट्स ज़ाहिर-सी बात है अब उनका एडमिशन नहीं हो सकता था या उनका एडमिशन जो है वो खतरे में पड़ गया क्योंकि उनके इंटर के मार्क्स बहुत गंदे आए और कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत अच्छे आए। तो ये कहा जा रहा था कि बिल्कुल भी इंसाफ नहीं हुआ, तो सिर्फ इंटर की बेस पे एडमिशन करना ये बहुत ही गलत बात है और इस तरह से स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बातें बोल रहे थे। तो जब उन्हें ये न्यूज़ सुनने को मिली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे कि इस साल एडमिशन मैट्रिक की बेस पे होगा और साथ एक डिपार्टमेंटल टेस्ट होगा और इंटरव्यू टाइप होगा, यानी इंटर के मार्क्स को बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, इंटर के मार्क्स का बिल्कुल खाता ख़त्म कर दिया जाएगा। ये जब चीज़ स्टूडेंट्स को सुनने को मिली तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा था कि यूनि से इस बारे में जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यूनि से अपडेट आ चुकी है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एडमिशन्स इंटर की बेस पर ही होंगे। यूनि की तरफ से भी यही अपडेट आई है कि अभी भी यूनि यूनि वालों का माइंडसेट यही है कि वो इंटर की बेस पर ही एडमिशन करेंगे, कंप्लीट इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस पे ही एडमिशन करेंगे। इसीलिए अंडर ग्रेजुएट के लिए एडमिशन की डेडलाइन को भी एक्सटेंड किया गया था और ज़ाहिर-सी बात है पहले सबके एडमिशन 13 अक्टूबर को क्लोज़ होने थे, लेकिन फिर इंटर का रिज़ल्ट मौजूद नहीं था, तो इस वजह से अंडर ग्रेजुएट के लिए डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया, 20 अक्टूबर किया गया, सिर्फ़ इसी वजह से क्योंकि इस साल एडमिशन जो है वो इंटर की बेस पे करने थे, इसलिए एडमिशन डेडलाइन को भी एक्सटेंड किया गया सो दैट इंटर के मार्क्स जो है वो कंपल्सरी थे, एडमिशन इंटर की बेस पर ही होना था। और अब डेडलाइन को एक्सटेंड करके इंटर के मार्क्स वगैरह स्टूडेंट से लेके रिज़ल्ट कार्ड अपलोड करा के और अब अगर यूनि वाले बोल दें कि नहीं जी हम तो इंटर के मार्क्स को बिल्कुल किसी खाते में लेके ही नहीं आ रहे, हम तो मैट्रिक की बेस पे एडमिशन कर रहे हैं और एक डिपार्टमेंटल टेस्ट वगैरह लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यूओजी में एडमिशन इंटर की बेस पर ही होंगे। हाँ, कुछ यूनिस में कर रहे हैं ऐसे कि बिल्कुल इंटर के मार्क्स को किसी खाते में नहीं ला रहे, लेकिन यूओजी में ऐसा नहीं होगा बिकॉज़ यूओजी में एडमिशन क्लोज़ हो चुके हैं और स्टूडेंट्स ने उसी हिसाब से अप्लाई किया है कि उनके इंटर के मार्क्स की बेस पे एडमिशन होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स के अब इंटर की मार्क्स पे की बेस पे ही एडमिशन होगा, एकदम से अब पॉलिसी को चेंज करना पॉसिबल नहीं। यूनि में एडमिशन यूओजी में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन्स कंप्लीट इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस पर ही होंगे। जिन स्टूडेंट्स के माइंड में थोड़ा बहुत शक था इस हवाले से कि पॉलिसी चेंज हो जाएगी, तो वो अब सारे किस्म के शक वगैरह जो है वो अपने माइंड से निकाल दें। जो यूनि में एडमिशन है वो इंटर की बेस पर ही होगा और ये फाइनल अपडेट है, यूनि की तरफ से यही अपडेट आई है और उनका अभी तक यही माइंडसेट है कि इंटर की बेस पर ही एडमिशन करेंगे वो अंडर ग्रेजुएट के और एलएलबी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम वगैरह के वो एडमिशन इंटर की बेस पर ही करेंगे। बाकी जो बीएससी बीएस फिफ्थ सेमेस्टर वगैरह के स्टूडेंट्स हैं उनके ऑब्वियसली उनकी बीएससी एमबीए की बेस पे एडमिशन हो रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं एमएस एमफिल और पीएचडी के उनकी उनकी प्रीवियस डिग्री की बेस पर है, लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन थे वो इंटर की बेस पर ही किए जाएंगे, ये फाइनल हो चुका है। और सेकंड क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि यूओजी में इस साल मेरिट क्या हाई होगा बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अब ऐसे भी है जिनके मार्क्स बहुत एवरेज या बिलो देन एवरेज आए हैं, तो क्या इस साल मेरिट हाई होगा और अगर हाई होगा तो कितना हाई होगा। बिकॉज इस साल जाहिर सी बात है सिर्फ कंप्लीट इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस पे एडमिशन हो रहे हैं, तो मेरिट क्या हाई होगा और अगर हाई होगा तो कितना हाई होगा, ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मैंने आपके साथ लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट जो शेयर किए थे वो भी बेसिकली इंटर की बेस पे ही एडमिशन हुए थे लास्ट ईयर और वो उसी बेस पे उनका मेरिट वगैरह कैलकुलेट होके आए थे और जो मैंने आपके साथ लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट शेयर किए हैं वो भी बेसिकली सिर्फ इंटर की मार्क्स की बेस पे ही स्टूडेंट्स के मेरिट बने थे, कैलकुलेट होके आए थे और उसी पे एडमिशन वगैरह क्लोज हुआ था जो मैंने आपके साथ क्लोजिंग मेरिट शेयर किया था। इस साल अब मेरिट हाई होने के चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मेरिट हाई होगा इस साल, लेकिन ये मेरिट अब कितना हाई होगा इसके बारे में एक एक्सपेक्टेड वैल्यू ही बताई जा सकती है, कोई एग्जैक्ट इस तरह से नहीं बताया जा सकता कि कितना हाई होगा बिकॉज जो यूनि में मेरिट होता है ना, ये जो हाई होने के लो होने के चांसेस ये बेसिकली स्टूडेंट्स के कैलिबर पर डिपेंड करता है
कि अब कौन से कैलिबर के स्टूडेंट्स यूनी में एडमिशन ले रहे हैं। अगर तो सारे जिनके मार्क्स 1100 में से 1100, 1098, 1097 और ऐसे मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के थे, यानी कि जो हाई कैलिबर के स्टूडेंट थे, अगर वो सारे के सारे यूओजी में एडमिशन ले लेते हैं तो फिर तो ऑब्वियसली मेरिट हाई होगा और बहुत ज़्यादा हाई होगा। और अगर सिर्फ एवरेज या बिलो देन एवरेज जिनके मार्क्स से वो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं यूनी में, तो फिर मेरिट इतना ही रहने के चांसेस है जितना लास्ट ईयर था। लो होने के चांसेस तो बिल्कुल ख़त्म है। और ये चांसेस है कि मेरिट हाई होगा, तो ऑब्वियसली कोई मिक्स ही काम होगा कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले आ गए स्टूडेंट और कुछ एवरेज और बिलो देन एवरेज वाले आ गए, तो मिक्स ही काम होगा। तो मेरिट जितना था लास्ट ईयर इतना तो रहेगा, इससे लो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। होगा, अगर हुआ कोई वेरिएशन आनी हुई तो वो हाई ही होगा। और हाई तकरीबन मेरे ख्याल से 2 to 3% का फ़र्क आएगा। यानी लास्ट ईयर जो क्लोजिंग मेरिट था, अब एडमिशन उससे 2 to 3% ज़्यादा पे क्लोज होंगे। तो मैंने आपके साथ लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट वाली वीडियो शेयर की हुई है कि लास्ट ईयर कितना मेरिट था, कहाँ पे हर डिपार्टमेंट का एडमिशन क्लोज हुआ था। सो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। इस साल अगर हाई हुआ भी तो 2 to 3% का ही फ़र्क आएगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला मेरे ख्याल से। लेकिन ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा हाई कैलिबर के स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, ज़्यादा हाई कैलिबर वाले स्टूडेंट्स होंगे, तो फिर मेरिट इससे भी ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक आइडिया है वो यही है कि 2 to 3% का ही फ़र्क आएगा, इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आने वाली है। सो आप सब तसल्ली रखें। और मैंने आपको साथ-साथ इसी वजह से बार-बार कह रही थी कि आप किसी लो मेरिट वाले डिपार्टमेंट में भी लाज़मी अप्लाई करें, बिकॉज़ इस साल जैसे रिज़ल्ट अनप्रेडिक्टेबल सा आया है, माइट भी मेरिट भी अनप्रेडिक्टेबल सा हो हर डिपार्टमेंट का। सो आप टेंशन नहीं लें, आप बस तसल्ली रखें और दुआ करें। और इंशाल्लाह अगर मेरिट हाई हुआ भी तो 2 to 3% का ही फ़र्क आएगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा इंशाल्लाह। और लास्ट ईयर जो क्लोजिंग मेरिट थे वो वाली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। ये आइडिया लेने के लिए कि आपका नाम जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है उसकी मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं। एडमिशन जो है वो कंप्लीट आपकी इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस पे ही होगा, आपका मेरिट उसी लिहाज से कैलकुलेट होके आएगा। और मेरिट थोड़ा सा हाई होने के चांसेस है, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आप सबके लिए ढेरों दुआएं। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मुझसे लाइव सेशन में भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।